बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए ताहुक्म सानी इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियासत-ए-आना समेत 43 पीटीआई अरकान की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ फेडरेशन को फरीक बनाते हुए स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशंस चैलेंज किए गए थे। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अरकान असम्बली ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का लेटर लिख दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। वो इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। स्पीकर उन्हें सुने बगैर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें, ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। फवाद चौधरी ने कहा कि हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं है। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के तीसरे रोज़ मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू हुकाम की कोशिशें जारी हैं। शदीद सर्द मौसम के बाइस मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तुर्की में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। अब तक 125 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ला अमवात 8700 से बढ़ गई। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तुर्की में ज़लज़ले से 37,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। आलमी इदारे सेहत ने दोनों ममालिक में 40,000 अमवात का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि तुर्की और शाम के ज़लज़ले से 2 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले से तकरीबन 6,000 इमारतें तबाह हुई हैं। तुर्क सदर ने 10 सूबों को डिजास्टर जोन करार देकर 3 महीने के लिए हंगामी सूरत हाल का नफाज कर दिया है। तुर्क हुक्काम का कहना है कि ज़लज़ले से मगरिब में अदाना से मशरक़ में दियार बाकिर तक तकरीबन 450 किलोमीटर और शिमाल में मलातिया से जनूब में हाते तक 300 किलोमीटर के फासले पर फैले हुए इलाके में तकरीबन 13.5 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। इमदादी एहलकारों ने शाम की सूरत हाल के बारे में ख़ास तशवीश का इजहार किया है, जो पहले ही तकरीबन 12 साल की खाना जंगी के बाद इंसानी बहरान से दो चार है। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक तैयारा PF बेस लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशियाई ज़रूरिया लेकर तुर्की पहुंचा। पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 9वें रोज़ भी जारी हैं। पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए 727 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की हिकमत अमली तैयार कर ली है। तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है। सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वजारतों के कई मनसूबे मुतासर होने का भी खदशा है। आज इत्तफाक राय पैदा ना होने की सूरत में मुज़ाकरात में तोसी का इम्कान मौजूद है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को जाहिर करें, लेकिन हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। क्यों? मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपने बयान में कहा है कि क्या ये दोनों तबकात आसमानों से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं। इंटरबैंक में डॉलर $1.28 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 227 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ था। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगाए खड़े हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। बड़ी किल्लत है, पैसे नाल पेट्रोल नहीं मिलता पिया। मरीज साढ़े नाल है, बड़ी दुश्वारी हो रही है। पेट्रोल की बहुत किल्लत है। मैं गड्डी चलाना तो अपने पैसा ना पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल शट डाउन कर दिया। ये भी पंप बंद था, लाइटें भी बंद थी, कोई सिस्टम नहीं था। आगे पंप है, सारे घूम के आए हैं, कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिला। 200 की बजाय 100 रुपए का दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत हालात
गंभीर होते जा रहे हैं। अंडा ख़राब हो जाएगा, डीजल वास्ते खड़ा है, डीजल नहीं मिलेगा डीजल, बहुत मुश्किल का बात। गाड़ी का डीजल ख़त्म है, अभी हम किधर भी नहीं जा सकते, जो माल था वो हमने छोड़ दिया है डीजल के वजह। हर पंप पे जा रहे हैं जी, तेल नहीं मिल रहा, बच्चों की रोजी कमानी औखी हो गई है। गरीब बंदा कैसे 1 लीटर तेल डलवा सकता है? अब गाँव जाने के लिए भी तेल 2 लीटर डलवाना पड़ता है। गरीब लोगों का तो जीना महाल कर दिया है। ना हम लोग जो है वो स्कूल जा सकते हैं, ना हॉस्पिटल जा सकते हैं। भावनगर में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, भावनगर, चिश्तियाँ, हरूनाबाद और फोटाबाद के तकरीबन तमाम ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल एक बार फिर नायाब होना शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल की शार्ट की वजह से पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डीजल भी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, तो 200 की बजाय 100 रुपए का दे रहे हैं। हर पंपा ਦੇ ਵਿੱਚ तेल मौजूद है, तेल ना देने की वजह तो कहते रेट बढ़ रहे हैं, तेल है नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे कतारें लगी हुई हैं, पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा किसी पंप से भी, हर पंप पे यही हाल है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की शार्टेज खत्म की जाए। तेल की तरसील के लिए वाइट ऑयल पाइपलाइन की तामीर पर बात करते हैं तो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई के लिए हुकूमत से शेयर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुतालबे पर पेट्रोलियम डिवीजन में इजलास आज होगा। इजलास में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। CTD कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की। तर्जुमान CTD के मुताबिक अलदम तंजीम दाइश के अहम कमांडर अब्दुल मालिक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। CTD ने कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की है। तर्जुमान CTD के मुताबिक अलदम तंजीम दाइश के अहम कमांडर अब्दुल मालिक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। कराची से हम खबर देंगे। कराची में पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स का धड़ बैग से मिला है। क्या है ये मामला? नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। काशिफ, क्या मालूम हुआ है इस बारे में? जी देखिए, पापोश नगर पुलिस जो है इसको इतला मिली 155 के एक कब्रिस्तान में एक बैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर मुबीना तौर पर एक लाश है। तमाम पुलिस की नफरी जब वहां पहुंची और उस बैग को जो है वो खोला गया तो उसके अंदर जो है एक शख्स का धड़ मिला, जबकि उसके जिस्म के जो दीगर पार्ट्स हैं वो वहां से नहीं मिले। कुछ दूर ही जो है वो बनारस पुल है, बनारस पुल के नीचे से इस दौरान जो है वो रेस्क्यू टीमों को इतला मिली कि एक शख्स का हाथ मिला है। ताहम वहां से पुलिस की जानिब से अब हाथ और जो धड़ है ये बैग इसको जो है वो तहवील में लेने के बाद आबादी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस धड़ का जो सर है वो अब तक नहीं मिला है, जबकि जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं वो भी नहीं मिले हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस की नफरी जो है वो औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और इस हवाले से तलाश कर रही है। ताहम पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब तक इस लाश की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है। तशद्दुद के बाद इस शख्स को कत्ल किया गया और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो हिस्से हैं उसे जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर फेंका गया है। ताहम इस हवाले से पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है और उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। इस मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है पुलिस की जानिब से। काशिफ, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यू बालाकोट सिटी जलजिला मुतासरीन केस की समाअत हुई है। अदालत ने इरा से जलजिला मुतासरीन के लिए फंड्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बताया जाए जलजिला ज़दा इलाकों के मुतासरीन की बहाली के लिए कितनी रकम इकट्ठी हुई, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह से हासिल फंड से कितनी रकम खर्च हुई। इरा बताए कि जलजिला मुतासरीन के फंड में बाकी कितनी रकम है, जलजिला मुतासरीन के बाकी फंड्स किस इदारे के पास हैं। चीफ सेक्रेटरी भी जलजिला मुतासरीन के फंड से मुतालिक तहरीरी जवाब दें।